Hello guys, my name is Puru Kumar Tiwari. You are most welcome in the faculty of Aspire Academy, which is established in the Gau Ghat, गल्ला मंडी. ओके गाइज, से एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ कि जितना कि हमने चारों चैप्टर में आपको थ्योरिकल बताया है, आज उन चारों चैप्टर के बाद जो चैप्टर आता है आपका कंपनी आता है. कंपनी में दो चीजें होती हैं, शेयर एंड डिवेंचर. क्या होती हैं? शेयर एंड डिवेंचर. अलग अलग चैप्टर है. डिवेंचर में ज्यादा थ्योरी नहीं है, जो सबसे ज्यादा थ्योरी है आपका वो शेयर में है. किसमें है? शेयर. याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले मैं चीज बता दूं कि कंपनी में जुड़ा हुआ है दोनों चीजें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द बोथ शेयर एंड डिवेंचर इनटू द कंपनी. यू विल हैव टू मेंशन. कंपनी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कंपनी को भी हमको 2-4-10 क्वेश्चन रिमाइंड करना है. चलिए सबसे पहले हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे. सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. व्हाट इज द मीनिंग एंड definition. Meaning and definition. What is the meaning and definition of company? Next question. What is the characteristic or feature of company? It's very important. Next, how many classification of कंपनी? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की ही बात कर लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं. देखिए, नंबर ए, ऑन द बेसिक ऑफ फॉर्मेशन. फॉर्मेशन माने होता है कि बनावट के आधार पर कितने प्रकार की कंपनी होती हैं. तो याद रखने, बनावट के आधार पर 3 प्रकार की आपकी कंपनी होती हैं, ऐसे हम लिख दे रहे हैं. पहला चार्टेड कंपनी. दूसरा स्टैट्यूटरी कंपनी. नेक्स्ट देखिए, चार्टेड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, और जो लास्ट होता है वो इनकॉर्पोरेशन या रजिस्टर्ड कंपनी. इतने प्रकार की कंपनी होती हैं. बी, ऑन द बेसिक ऑफ लायबिलिटीज ऑफ मेंबर. ठीक है. इसके अकॉर्डिंग हम बात करें बेटा, तो 2 प्रकार की कंपनी होती हैं. एक होती है लिमिट लायबिलिटी कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी, बहुत बार पूछा जाता है. एक होता है अनलिमिटेड कंपनी. ठीक है, याद रखिएगा, एक लिमिट कंपनी होती है, दूसरा क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी. चलिए फिर से जल्दी से रिवाइज कर देते हैं. व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी? इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है. मीनिंग का मतलब होता है जो हम अपने शब्दों में लिखे, डेफिनेशन मतलब किसी फिलोसफर का दिया हुआ हम लिखते हैं. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक और फीचर, विशेषताएं क्या होती हैं कंपनी की. हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी के कितने प्रकार होते हैं, कंपनी का वर्गीकरण बताइए. तो याद रखिएगा, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, बनावट के आधार पर 3 प्रकार के कंपनी. चार्टेड कंपनी वह कंपनी होती है जो किसी इंपरर या राजा के आदेश से, ऑर्डर से जिस कंपनी की स्टेब्लिश होती है उसे हम चार्टर्ड कंपनी कहते हैं. जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, इंग्लैंड कंपनी हो गई. स्टैट्यूटरी कंपनी जो गवर्नमेंट
खुद अपने काम करने के लिए स्टेब्लिश करती है। इनकॉर्पोरेशन या रजिस्टर्ड कंपनी कि जब कंपनी एक्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा जिस कंपनी की स्थापना होती है उसे हम इनकॉर्पोरेशन या रजिस्टर्ड कंपनी बोलते हैं। फिर समझिए कि दैट कंपनी विच एस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 इज कॉल्ड ए इनकॉर्पोरेशन या रजिस्टर्ड कंपनी। याद रखिए ये क्या होती है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब ही होता है बेटा दायित्व। क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। लायबिलिटी कैसी हो सकती है, या लायबिलिटी लिमिट हो या अनलिमिटेड हो। तो लिमिट लायबिलिटी कंपनी क्या होती है कि लिमिट लायबिलिटी जो कंपनी होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो जितना शेयर कंपनी से खरीदते हैं, यदि उनकी लायबिलिटी उनके खरीदे गए शेयर तक ही लिमिट होती है तो उसे लिमिट कंपनी बोलते हैं। और सबसे बड़ी चीज बेटा कि अगर कंपनी को लॉस हो जाए तो लिमिट जो शेयर होल्डर होते हैं, लिमिट लायबिलिटी वाले, वो कभी भी अपने निजी संपत्तियों को बेचकर उस लॉस को भरपाई नहीं करेंगे। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है बेटा, अनलिमिटेड कि मतलब ऐसे शेयर होल्डरों का जो लायबिलिटी होता है उनके द्वारा लिए गए शेयर तक सीमित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो उसे यहाँ अनलिमिटेड होता है। सबसे बड़ी चीज कि अगर कंपनी को लॉस हो जाए तो ये अपने घर से भी अपनी निजी संपत्ति को बेचकर ही क्या कर सकते हैं, उसकी भरपाई करेंगे। जल्दी से इसका वो कर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको लाइटली में नहीं लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा बस ऐसे पढ़ते चले। चलिए ये रहा आपका तीसरा। अब चलिए दूसरा रहा, कैसा रहा देखिए, 1 2 देखिए, सी on the basis of transfer share इसके अकॉर्डिंग दो प्रकार की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, चलिए नेक्स्ट आपको बता दें, टी ऑन द बेसिस ऑफ ओनर्स। इसके अकॉर्डिंग बेटा 3 प्रकार की कंपनी होती हैं। पहला गवर्नमेंट कंपनी, नेक्स्ट याद रखिए क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, नेक्स्ट होल्डिंग कंपनी, ठीक है। इतने प्रकार की कंपनी होती है, नोट कर देखिए। प्राइवेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू के जो 3 है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसकी कुल पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए होती है, जो इसके कुछ जो वर्क होते हैं वो लिमिट हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। जैसे यह प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है, यह जो नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो मिनिमम टू मैक्सिमम 200 रख सकते हैं अकॉर्डिंग न्यू कंपनी एक्ट जो आया है 2013 के अकॉर्डिंग। और यह जो शेयर होल्डर होते हैं केवल अपने रिलेशन को ही वालों को ही बनाते हैं, बाहरी नहीं बनाते। इसमें क्या होते हैं बेटा, किसी जो पेड अप कैपिटल होती है वो 5 लाख, इससे अधिक हो सकती है, 5 लाख इससे अधिक हो सकती है। ये प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को साझेदार भी बना सकती है, शेयर होल्डर भी बना सकती है, बस वो एनिमी कंट्रीज से रिलेटेड न हो, जो शत्रु कंट्री से रिलेटेड न हो, जैसे पाकिस्तान। साथ ही साथ यह क्या कर सकती है, यह जो सदस्य जो नंबर ऑफ मेंबर होते हैं मिनिमम 7 मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने भी रख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। याद रखिएगा, हम बहुत ही कम शब्दों में हम बता रहे हैं, बाकी थ्योरी ये चीजें पूछी जा सकती हैं, इसलिए हमने चर्चाएं कर ली। देखिए गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है। इट्स वेरी सिंपल, इसके नाम से ही लग रहा है, इसलिए बताने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। याद रखिएगा ये दोनों कंपनी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज करती है, जबकि पब्लिक कंपनी हमेशा अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द, केवल लिमिटेड शब्द का यूज करती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कमेंट करके प्लीज आप जरूर बताइएगा
जब आप पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, प्रीवियस पेपर देखेंगे तो यही सारी चीजें क्वेश्चन आपको मिलेंगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम याद रखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट इट्स सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को हिंदी वाले समझ लीजिए प्रविवरण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, प्रविवरण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो 7 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीव प्रोस्पेक्टस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द प्रमोटर। ठीक है। ये सारी क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे शिक्षक बता दे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, यहां पे लिख दीजिए एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर बहुत मायने रखता है। तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इतनी चीजें एकदम इंपॉर्टेंट है, हमको तो नहीं लगता है कि अब कोई भी चीजें बाहर है, ये सारी कंपनी के क्वेश्चन हुए हैं। यहां से देखिए अब हम आगे लिखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन अबाउट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को क्या बोला जाता है, अंश पूंजी। क्या कहा जाता है बेटा, अंश पूंजी। शेयर कैपिटल को क्या कहते हैं, अंश पूंजी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसी में, हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या बता दें, कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1, जो नंबर 1 होता है वो होता है बेटा अथोराइज रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। दूसरा क्या हो गया, इशूड कैपिटल।
इशूड कैपिटल। नेक्स्ट क्या हो गया, इशूड मतलब जानते हो निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल को बोलते हैं निर्गमित पूंजी। और यहां पे हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसे हो गया आवेदित पूंजी। यहां पे चौथा क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल। पांचवा क्या हो गया, पेड अप कैपिटल। ठीक है, पांचवा ये हो गया, यहां पे लिख देते हैं। छठवां क्या हो गया, रिजर्व कैपिटल। सातवां हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल। आठवां क्या हो जाएगा, याद रखिएगा फिक्स्ड कैपिटल। आठवां क्या हो जाएगा आपका, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। और जो नौवां है आर्टिफिशियल बनावटी कैपिटल। देखिए इतना क्वेश्चन हुआ। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। यहां पर देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश एनी कंपनी देयर you will have to prepare 2 books, that's मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपनी की स्थापना करना चाहते हैं तो स्थापित करने के लिए ये 2 पुस्तकें बहुत अनिवार्य होती हैं जो आपको बनानी पड़ती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी के बाहरी कार्यों का वर्णन करता है, बाहर एक्सटीरियर फंक्शन को क्या करता है, शो करता है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है बेटा, ये कंपनी के इंटरनल फंक्शन को शो करता है। इतना हमेशा याद रखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस? प्रविवरण किसे कहते हैं, याद रखिएगा। जब कोई भी कंपनी शेयर और डिवेंचर को इशू करना चाहती है तो इशू करने के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या करती है, वह कंपनी के बारे में वह बताती है कि हाँ कंपनी के पास इतने कैपिटल हैं, हर साल इतना प्रॉफिट कमा रही है, लॉस में नहीं जा रही है, इतने शेयर हैं, हाँ इतनी एसेट्स हैं। दीज आर ऑल things preference front of anybody who want to purchase share and debenture from of that company, जो उस कंपनी को खरीदना चाहते हैं। एक तरह से क्या आमंत्रण पत्र होता है प्रविवरण। एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर, और इसमें कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं इसके बारे में यह पूछ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीव प्रोस्पेक्टस? आपको इतना ही बता दें कि लीव प्रोस्पेक्टस एज अ प्रोस्पेक्टस विच प्रिपेयर रिप्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो प्रोस्पेक्टस के स्थान पर तैयार किया जाता है उसे हम लीव प्रोस्पेक्टस के नाम कहा जाता है। बस इतना ही आप समझिए। क्यों? अभी हम आगे सारी की सारी चीजें बताएंगे, फिर केवल हम थ्योरी बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं कि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको केवल यही क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। राइट अबाउट द प्रमोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई साल क्वेश्चन आया है लेकिन बहुत से स्टूडेंटों को नहीं पता होता, इस कारण इसको छोड़ देते हैं। याद रखना कि प्रमोटर हम बता दे रहे हैं बहुत सरल शब्दों में कि कंपनी को स्थापित करने से संबंध में, कोई भी कंपनी हो, कंपनी को स्थापित करने के संबंध में जिसके दिमाग में, जिसके मस्तिष्क में, जिसके माइंड में सबसे पहली बात आ जाती है उसे ही प्रमोटर कहते हैं। और वह तब तक काम करता है जब तक कंपनी पूरी तरह से क्या अपनी एंटिटी क्या कर ले, एग्जिस्टेंस ना कर ले, प्राप्त कर ले, तब तक वह काम करता है। इसे प्रमोटर कहते हैं। याद रखिएगा, प्रमोटर ही फर्स्ट डायरेक्टर का सिलेक्शन करता है। ठीक है, द फर्स्ट डायरेक्शन विल बी सिलेक्टेड बाय प्रमोटर। याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्या, शेयर कैपिटल। याद रखना, शेयर कैपिटल पूछा है, मीनिंग भी पूछा है, डेफिनेशन भी पूछा है। मीनिंग को पहले ही हम बताएं कि हम अपने शब्दों में लिखते हैं, डेफिनेशन जो किसी के माध्यम से दिया हुआ जो चीजें फिलोसफर होते हैं उनका लिखते हैं। शेयर कैपिटल मतलब होता है बेटा जब कंपनी की चल तथा अचल संपत्तियों को, फिक्स्ड और करंट जो एसेट्स होती हैं उनको परचेज करने के लिए जो कैपिटल हम यूज करते हैं बेटा, वही आपका शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे देखिए,
हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के कितने प्रकार होते हैं? 100% इट मे बी आस्क्ड इन द 10 नंबर इन योर एग्जामिनेशन, आई मीन्स बोर्ड। जैसे पहला क्या होता है? एथोराइज कैपिटल होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल होता है और नॉमिनल कैपिटल होता है। याद रहे, नॉमिनल कैपिटल होता है, एथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड माने क्या होता है बेटा कि जिस कैपिटल से कोई भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करती है उसे रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। और जितने पूंजी से अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगी फिर उससे अधिक वो इशू नहीं कर सकती। और याद रखिएगा, फिर उसे जितने उससे अधिक इशू नहीं कर सकती, इस कॉल्ड एथोराइज कैपिटल, क्योंकि एथोराइज हो जाता है कि हाँ हम इससे अधिक इशू नहीं कर सकते। नॉमिनल कैपिटल का मतलब ये होता है बेटा कि इस पूंजी का जो डिस्क्रिप्शन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, कंटेंट होता है, वो मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन में होने के कारण, लिखे होने के कारण इसे हम नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, जैसे सपोर्टर हम आपको बता दे रहे हैं, आप एग्जांपल समझिए। मान लीजिए 500 रुपए से कोई कंपनी क्या कर रही है? एथोराइज, रजिस्टर्ड हो रही है। अब इसे रजिस्टर्ड, एथोराइज और नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? बाकी हम तो अलग अलग अभी बता ही दिए हैं। इशू कैपिटल की मतलब जितना इशू करे, इससे अधिक तो कभी नहीं कर सकती। तो मान लीजिए 100 इसने इशू किया, उसे इशू कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब होता है जितना जनता के सामने क्रय करने के लिए इशू करती है, एप्लीकेशन जितना इशू होता है उसे 100 होते 100 किया तो 100 क्या हो गया? इशू। सब्सक्राइब कैपिटल, कंपनी द्वारा इशू किए गए जो एप्लीकेशन है, जितना भी पब्लिक द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब। जैसे 100 हुआ, 75 ठो खरीदे, तो ये 75 आपका क्या हुआ बेटा? सब्सक्राइब। अब कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है बेटा? जितने भी 75 तो खरीदे हैं, जो खरीदेंगे वो कंपनी के क्या बन जाएंगे बेटा? शेयर होल्डर बन जाएंगे, अंशधारी बन जाएंगे। जब कंपनी के अंशधारी बन जाते हैं बेटा, तो क्या करेंगे? कंपनी उनसे उनके अपना जो शेयर उनको बेची है उसका पैसे की क्या करेगी बेटा? डिमांड करेगी, मांगेगी। तो उसे क्या हो गया? उसे कॉल करेगी, मांगेगी। कॉल्ड अप कैपिटल अपनी पूंजी को क्या करेगी? कॉल करेगी, मांगेगी कि भैया जो आपने शेयर खरीदे हैं उसका पैसा आप हमको क्या करिए? दीजिए। इसके बाद पेड अप कैपिटल, जो भी शेयर होल्डर जितना का शेयर खरीदे हैं, जब पैसा उस कंपनी को पेड कर देते हैं उसे पेड अप कैपिटल। आगे क्या है? रिजर्व कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% में बी ऑक्स्ट इनटू नंबर इन योर एग्जामिनेशन। रिजर्व कैपिटल का मतलब ये होता है बेटा कि जो कैपिटल कोई भी कंपनी सेव करके रख लेती है और इसका उपयोग तभी करती है जब या वो डिसोल्यूट होने की समस्या हो जाए, मतलब बैंक पर हो, किनारे पर हो। जब वो डिसोल्यूट होने लगे, मतलब ये समझिए कि जब कोई भी कंपनी रिजर्व कैपिटल का उपयोग तभी करती है जब वो डिसोल्यूशन होने वाली है, समाप्त होने वाली है, खत्म होने वाली है। ऐसे ही सीओ क्या करती है? तभी ऐसे कैपिटल का उपयोग करती है अपने जीवन काल में, और इसके पहले नहीं उपयोग करेगी। फिक्स्ड कैपिटल बताने की जरूरत ही नहीं है, करंट जो बताने की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल बताने की जरूरत नहीं है। करंट को ही क्या बोलते हैं? फ्लैक्चुएटिंग भी बोलते हैं। फ्लैक्चुएटिंग मतलब आसानी से जो कैश में कन्वर्ट किया जा सके। जल्दी से इसका फोटो कॉपी ले लीजिए, याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई साल आपसे आपके पेपर में आए हुए हैं, इस कारण कर रहे हैं। आप अच्छे तरह से इसको नोटेट करते हुए चलिए। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो कि आए हुए हैं, इतना याद रखिएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा जितने भी थ्योरिकल चीजें आएंगी हम सब का सब इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे, और गारंटी के साथ कर रहे हैं कि आप इससे ज्यादा मत पढ़िएगा, नहीं आएगा इससे ज्यादा, गारंटी के साथ हम कर रहे हैं। चलिए, अभी आपका रहा शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट द meaning and definition of शेयर बोले तो अंश। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ शेयर। आपको पता होगा, हम यही से कर देते हैं। आपके मेनली 2 प्रकार के होते हैं, मेनली 2। हम इस कारण इसको लिख दे रहे हैं ताकि आप इसको पहचानिए। देखिए, सबसे पहले होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, प्रेफरेंस
शेयर, इसे बोलते हैं पूर्वाधिकार अंशधारी, पूर्वाधिकार अंश। इक्विटी शेयर, इक्विटी या ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी शेयर, इसे बोलते हैं समता अंश। एक होता है जो कि आपको इस टाइप ऑफ शेयर में नहीं काउंट होता, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूं क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, स्वेट, स्वेट इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। प्रस्वेद, प्रस्वेद समता या साधारण कुछ भी कर सकते हैं अंश, बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हाउ मेनी टाइप ऑफ शेयर, तो यू विल बी रिस्पॉन्स ओनली टू टाइप शेयर, दैट प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। यह आपका अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह पब्लिक में इशू होने के लिए जाते ही नहीं, केवल यह कंपनी के मेंबर जो होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, केवल उन्हीं के लिए इशू होता है। इसी कारण इसको क्या कर दिया गया बेटा, हटा दिया गया है, इसलिए इसको टाइप ऑफ शेयर में काउंट नहीं करते हम, इसीलिए आपको बता दिए ताकि ये भी समझ लीजिए। देखिए प्रेफरेंस शेयर में आपके इसी के प्रकार होते हैं, हम बता देते। पहला पहला क्या होता है बेटा आपका, हमेशा याद रखिएगा, जो पहला होता है कॉम्युलेटिव शेयर होता है, कॉम्युलेटिव, कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट रिडेम्बल, याद रखिएगा, रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट ई प्रेफरेंस शेयर, ई रिडेम्बल, इसका हम हिंदी लिख देते हैं शोध, शोध पूर्वाधिकार अंश। इसको नहीं लिखने की बात है, इसका मतलब यही होता है, प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझते ही हैं। ई इन्होंने अशोध, अशोध, यहाँ पे इसी का प्रकार है, हम और लिख दे रहे हैं आगे। देखिए यहाँ पे कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन प्री शेयर। नेक्स्ट जो आपका बचा होता है गारंटेड शेयर होता है, गारंटेड प्रेफरेंस गारंटेड प्रेफरेंस शेयर होता है, इतना याद रखिएगा। चलिए फिर से एक बार हम बता देते हैं। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ शेयर, शेयर क्या होता है। पहला क्या है कि राइट एंड मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ शेयर, इतना याद रखिएगा। जो शेयर होता है, जब कोई भी कंपनी अपने कलेक्टिव पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अपने इंप्लॉई को, अपने शेयर होल्डरों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो वो बांटना ही आपका क्या कहा जाता है बेटा, शेयर। शेयर कितने प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है। इसको हमने बता दिया कि शेयर नहीं होता है, यह अलग से होता है, जो कि केवल कंपनी अपने इंप्लॉई, अपने वर्कर, अपने शेयर होल्डरों को ही इशू करती है, पब्लिक में नहीं जाती, इसी कारण इसको अलग रखा गया है। मेनली जो होते हैं दो होते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये आपके 9 प्रकार के होते हैं।
कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस है मतलब संचयी, नॉन कॉम्युलेटिव माने असंचयी, पार्टिसिपेट माने भागीदार, नॉन पार्टिसिपेट माने अभागीदार। रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। शोध जो उसको बोलते हैं, शोध पूर्वाधिकार अंश। ये शोध पूर्वाधिकार अंशधारी ऐसे होते हैं जो कंपनी को एक निश्चित समय के बाद या उसके जीवन काल में ही पैसे चुका देते हैं, इस कारण से हम रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। इरिडेम्बल माने ही होता है अशोध, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल माने क्या होता है, कभी कभी पूर्वाधिकार अंशधारियों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को कंपनी ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है कि अगर वो चाहें, इफ दे वांट, सो दैट कन्वर्ट इजिली इन द इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कारण कन्वर्टेबल नहीं देती तो इन नॉन कन्वर्टेबल। गारंटी माने क्या होता है, कभी कभी कन्वर्ट तो हो जाते हैं लेकिन वो गारंटी के साथ, चलिए अभी नहीं है, हम आपके आगे चलकर क्या करेंगे, देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहां तक क्वेश्चन पूरा बेटा हो गया है। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए क्या होता है। 13वां क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा कि बहुत बार पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13, राइट अबाउट द कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड इट्स मेकिंग प्रोसीजर प्रोसीजर यार सब्जेक्ट मैटर भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेथड ऑफ इशू शेयर। जो कि आपका मेथड जो शेयर होता है वो 3 प्रकार का होता है, हमने पहले ही बताया है। कौन कौन से, पहला होता है एट द प्रीमियम एट द डिस्काउंट, 10 रुपए का 10 रुपए में एट द पर, 10 रुपए का 12 रुपए में एट द प्रीमियम, 10 रुपए का अगर 8 रुपए में तो एट द डिस्काउंट। आपको बता दें 2013 के अकॉर्डिंग इट इज रिमूव, या हटा दिया गया है, केवल आप 2 ही यूज कर सकते हैं, एट द पर, एट द प्रीमियम, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द बोनस शेयर, ठीक है। बोनस भी वही है, शेयर भी। कभी कभी पैसे नहीं होते तो इंसेंटिव के लिए, पब्लिक को, एम्प्लॉय को इंसेंटिव के लिए शेयर कंपनी प्रोवाइड करा देती है, उसे बोनस शेयर कहते हैं। इतना याद रखना, बस यही चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरफिटेड शेयर, forfeiture share and write its procedure, राइट इट्स क्या बेटा, प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, और
याद रखना, ओवर माने अधिक, अंडर माने कब, याद रखना जितना। कभी कभी क्या करती है, अभी हम इसको बताएंगे, अभी आप घबराने पहले पूरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एक बार हिंदी में भी आपको क्या करेंगे, बताएंगे। लास्ट क्या है इसमें, व्हाट इज कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर को हिंदी में अवशिष्ट याचना बोलते हैं, अवशिष्ट याचना। इसको कॉल इन एरियर को बेटा क्या बोलते हैं, अवशिष्ट याचना इसको बोला जाता है, इतना याद रखिएगा। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या है कि व्हाट राइट अबाउट द कैपिटल रिजर्व एंड इट्स मेकिंग सब्जेक्ट मैटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैपिटल रिजर्व मतलब पूंजीगत संचय किसे कहते हैं, वो किस तरह से बनता है आपको बता देते हैं। पूंजीगत जो संचय होता है वो क्या कहते हैं, ये सामान लाभों से बनता है या किसी भी ढंग से लाभों से कंपनी बना के रखती है। और यह कैसे बनाती है, जैसे आपको बता दें, अस्थाई जो फिक्स्ड एसेट है रिवैल्यूएशन से, जो फॉरफिटेड शेयर है उससे, अगर प्रीमियम शेयर आया है उससे, रिडेम्बल ऑफ डिवेंचर से उससे, तो किसी भी ढंग से वो क्या की है, बचा के रखी है, इसका उपयोग वो जनरली ढंग से नहीं करती है। बता देंगे, बाकी और अच्छे ढंग से बताएंगे। हाउ मेनी मेथड ऑफ इशू शेयर, शेयर का 3 मेथड होते हैं। एट द पर, एट द पर मतलब जितने का है उतने में ही। एट द प्रीमियम जितने का है उससे अधिक, मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा है 10 का है तो पर, 10 का 12 है तो प्रीमियम, और 10 का 8 है तो एट द डिस्काउंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस यही 3 मेथड होते हैं। व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जब कंपनी को बहुत अधिक प्रॉफिट हो जाता है तो अपने इंप्लॉय को इंसेंटिव एक्चुअल बनाने के लिए, मतलब लगातार अच्छे ढंग से काम करते रहें उसके लिए एक कंपनी बोनस दे देती है। कभी कभी बोनस नहीं होता तो शेयर कंपनी को क्या, अपने अच्छे अच्छे वर्करों जो मेन होते हैं उनको शेयर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो बोनस शेयर कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर। फॉर फ्यूचर शेयर क्या कहते हैं, आपको पता ही है कि जितना होते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट सेकंड, जब ये कंपनी शेयर होल्डर कंपनी को नहीं दे पाते हैं तो जो उसका प्रोसेसर होता है उसके बाद उनके शेयर को कंपनी क्या कर लेती है, हरण कर लेती है, फॉरफिटेड कर लेती है। व्हाट इज द ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ये होता है जितना भी एप्लीकेशन इशू की है, यदि जनता यानी पब्लिक द्वारा उससे अधिक एप्लीकेशन कंपनी को हो जाए तो ओवर, उससे कम हो जाए तो अंडर। जैसे 50 एप्लीकेशन इशू की है, कंपनी के पास अगर 55 आ जाए तो ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी के पास अगर 45 आ जाए तो अंडर सब्सक्रिप्शन। इज दैट क्लियर। ओवर वही केस में होता है जो रेप्यूटेड कंपनी होती है, ठीक है, जो लगातार प्रॉफिट कमा रही हैं, जो अच्छा नेम एंड फेम है, तो सारी चीजें होती हैं। व्हाट इज द कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर क्या होता है, अवशिष्ट याचना। 2 नंबर के सब क्वेश्चन है और इसमें कुछ बहुत लॉन्ग क्वेश्चन भी है। कॉल इन एरियर का मतलब ये होता है बेटा, जो मैंने पहले ही बताया कि 4 कॉल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। इन सभी कॉलों में से कोई भी कॉल एप्लीकेशन के अलावा कोई भी कॉल कंपनी को सही समय पर नहीं चुकाते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं पेड कर पाते हैं, इस कॉल इन एरियर। एरियर माने होता है बचा हुआ, ठीक है, जिससे पेमेंट वगैरह होता है, आपका कहते हैं ना कि यार अभी एरियर हमारा नहीं आया है, या जो बचा हुआ आपका रिमेनिंग जो बैलेंस है अभी गवर्नमेंट आपको पेड नहीं की है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आपको खत्म कर दें। आज 5 क्वेश्चन और है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने की, बताने की जरूरत नहीं बेटा, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हिंदी में भी बता रहा हूं और इंग्लिश में भी मैं बता रहा हूं। मैं चाहता तो मैं पूरा ऑल टू ऑल आई कैन स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, बट मुझे पता है कि मैं आप लोगों को हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में। मेरा मेन फोकस इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश से मैं हिंदी में ही आपको ट्रांसलेट करूंगा ताकि अच्छी चीजें पता चली है। अब इस शेयर का पूरा क्वेश्चन आपका खत्म। अब जो आपका लास्ट है वो आपका डिवेंचर का है, याद रखिएगा कंपनी में डिवेंचर ही होता है, बहुत ज्यादा डिवेंचर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऋण पत्र, डिवेंचर का मतलब क्या होता है बेटा, ऋण पत्र। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या होता है इसका, व्हाट इज द मीनिंग and definition of debenture. Next, what is the characteristic
characteristics and elements of डिवेंचर। नेक्स्ट याद रखिएगा, हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन। रिडम्बल बोलते हैं, रिडम्पसर भी बोलते हैं, रिडम्बल नंबर ऑफ डिवेंचर एंड इट्स प्रोसेस ऑफ आउट मेक liabilities redumble debenture। next question, what do you understand by sinking fund। चलो इसको समझ लीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस 2 मिनट में उसको भी खत्म कर देंगे। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, ये आपका क्या है, ऋण पत्र, यानी मैंने शेयर का सारा मैंने शेयर का क्वेश्चन करवाया। अब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो किसका है बेटा, डिवेंचर का है। याद रखिएगा, कंपनी के अंदर 2 चीजें आती हैं, शेयर और डिवेंचर। मैंने शेयर का पूरा उससे बाहर नहीं आएगा। मैं 90% 90% आई कैन रिटन द फोर्सली ऑन योर पेपर, डिड नॉट आस्क द क्वेश्चन इंटरनल विच आई रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। मैंने जो व्हाइट बोर्ड में मैंने अभी लिखा है शेयर का क्वेश्चन, उससे ज्यादा 90% बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, What is the meaning and definition of डिवेंचर, समझते ही हैं। What मतलब इस डिवेंचर का अर्थ और परिभाषा क्या होता है। What is the characteristic and, याद रखिए, What is the characteristic and elements of डिवेंचर, विशेषताएं क्या होती हैं ऋण पत्र की। Write the difference between शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है, 5 नंबर में 5 नंबर में भी पूछ सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, जो अगर उसको जान गए आप 100%, या इसको जान गए तो आप उसको 100% कर लेंगे। यहां पे देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्या होता है रिडम्बल। रिडम्बल माने होता है कभी कभी क्या करती है कंपनी, जो अपना शेयर एंड डिवेंचर इशू की है पब्लिक में, जो पब्लिक खरीदे हैं, कभी कभी कंपनी अपने खरीदे हुए शेयर होल्डरों से अपना डिवेंचर और शेयर वापस मांग लेती है, उनके द्वारा दिए गए पैसे को वापस कर देती है। इस क्रिया को ही बेटा क्या कहा जाता है, रिडम्बल ऑफ शेयर, रिडम्बल ऑफ शेयर, याद रखिएगा। एंड इट्स प्रोड्यूसर, तो कैसे कैसे पैसे को वापस करती है इसके बारे में आपको बताना है। आगे क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आपको खुद ही लग गया होगा, आप चेक कर लिए होंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बताने के बाद
ये वॉल्यूम आपका खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जब वीडियो अपडेट करेंगे तब हम आपको पूरी तरह से अच्छे ढंग से और बताएंगे कि हम अब क्वेश्चन एडमिशन से स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल हम एडमिशन से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से आप पढ़िए, आपको खुद अच्छा लगेगा। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हम बता दें, पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी मेथड ऑफ हाउ मेनी मेथड नो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिबेंचर, मतलब ऋण पत्र के प्रकार। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। ए ऑन द, याद रखिए इसका भी वही होता है, ऑन द ट्रांसफर या ट्रांसफरबिलिटी भी कर सकते हैं, वनर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके दो प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्ड डिबेंचर, ठीक है। आगे क्या होता है, बेरियर। पढ़ते हैं ना कि पंजीकृत रजिस्टर्ड चेक होता है और बैरियर चेक होता है, ओपन चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, पढ़े हैं ना। क्रॉस चेक के 3 मेथड होते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग होता है, डबल क्रॉसिंग होता है और एक नॉर्मल क्रॉसिंग होता है, बताए हैं ना सब। देखिए बी क्या होता है, बी जो बी वाला है आपका ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की दृष्टि से कितने होते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से आपका क्या होते हैं, 2 होते हैं। याद रखिएगा, सुरक्षा की दृष्टि से कितने होते हैं, 2। पहला सिक्योर्ड और मॉर्टेज, सिक्योर्ड और मॉर्टेज डिवेंचर। इससे क्या होगा, अनसिक्योर्ड, ठीक है। पहला क्या होता है, सिक्योर्ड होता है, दूसरा क्या होता है, अनसिक्योर्ड डिवेंचर होता है। और जो इसी का लास्ट है बेटा, मतलब तीसरा जो है आपका, मतलब सी, तीसरा आपका क्या है, आपको हम बता दें इसी में, जो तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, वो 2 प्रकार के होते हैं। याद रखें, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला रिडम्पशन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 पर से। कौन कौन, रिडम्पलर, देखिए पहला क्या होता है, रिडम्बल डिवेंचर, दूसरा क्या होता है, इररिडम्बल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना सारे जो क्वेश्चन है हमने क्या किया है बेटा, आपको बता दिया है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले ऑन द ट्रांसफरबिलिटी, मतलब कितने प्रकार के, 2, रजिस्टर्ड डिवेंचर और क्या होता है, बेरियर डिवेंचर। जो रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं बेटा, ये पंजीकृत होता है, अर्थात जिस कंपनी की बुक होती है उस बुक में जिसका नाम लिखा होता है, कंपनी उनके फेस वैल्यू को या इंटरेस्ट को केवल उन्हीं पर्सन को पे करती है जिसका नाम केवल इस रजिस्टर में क्या होता है, मेंशन होता है, लिखा होता है। इसी कारण इसको रजिस्टर्ड क्या बोलते हैं बेटा, डिवेंचर बोलते हैं। बैरियर माने क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रही है कि कंपनी उनको पैसा देगी जो क्या करती है, लिखा उखा होगा। कोई दिक्कत, आगे चलिए देखिए। सबसे पहले क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ
इस सिक्योरिटी। बेसिक ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? बेसिक ऑफ सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि क्या होता है, इसको याद रखिएगा। बेसिक मतलब क्या होता है? स्क्वायर्ड, देखिए सिक्योर और मॉर्टेज डिबेंचर मॉर्टेज होता है, ठीक है। से याद रखिएगा क्या होता है? सिक्योर और मॉर्टेज। सिक्योर का मतलब ये होता है बेटा कि जब कोई भी कंपनी किसी को पैसा दे रही है तो उसकी कुछ एसेट्स अपने पास क्या कर लेती है? रख लेती है, तब उनको पैसा देती है। वो इसलिए ताकि मान लो भविष्य में न देने पाए तो क्या हो, तो क्या आसानी से इसको क्या किया जा सके? चुकाया जा सके, बेच के अपनी भरपाई कर ले। आगे क्या होता है? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि फिर पैसा कंपनी दे तो दे रही है लेकिन अपने पास कोई भी वह एसेट्स नहीं रख रही है, इस कारण इसको अनसिक्योर्ड बोलते हैं। याद रख रहे हैं, ठीक है। तो अब चले जाए, अगर भाग के चले भी जाए तो कंपनी इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। आसानी आप समझते ही हैं। अगर कुछ अपने पास, जैसे मान लो हम ही आपको पैसा दे रहे हैं तो आपके कुछ एसेट्स अपने पास रख लिए, तो आप पूरी तरह से हम ये है कि हाँ, अगर हम आपको जो पैसा दिए हैं, अगर आप नहीं भी देते हैं तो आपकी रखी हुई एसेट्स को सेल करके अपनी हम जो आपको मनी दिए हैं उसकी हम कंप्लीमेशन कर लेंगे, ठीक है। तो जब देते हैं तो पूरी तरह से सिक्योर होता है कंपनी, और जब नहीं लेती है तो अनसिक्योर में रहती है। रिडेम्बल माने क्या होता है? शोध ऋण पत्र होते हैं, इसे क्या बोला जाता है? इरिडेम्बल अशोध, मैंने पहले ही बताया। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। देखिए हम आपको पहले ही बताए हैं बेटा कि जितना आज 6 लेसन आपका कंप्लीट होता है थ्योरिकल के बारे में, और आपको बता दें कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। मैं बार बार इसी चीज को कह रहा हूं, आप प्रीवियस पेपर को उठा के देख लीजिए, 100% बता रहे हैं कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट। जितने भी हमने बताया, देखिए पहले क्या हमने बताया, हमने पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में पूरा बताए हैं, एडमिशन में पूरा बताए हैं, रिटायरमेंट और डेथ में पूरा बताए हैं, डिसोल्यूशन में पूरा बताए हैं। अब कंपनी शेयर में ऑल क्वेश्चन हमने बात कर लिया, डिवेंचर में भी जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें सब हमने बात कर लिया। इससे ज्यादा अब कहीं भी पूछा नहीं जाएगा। याद रखना, आपको हम बता देते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनीथिंग। किसी भी ढंग से मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा इस समय अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया टाइम मिला हुआ है, उसका सदुपयोग करिए, ठीक है। मैंने जितना चीजें बताया, अब आपको बता दें, अब नेक्स्ट वीडियो से हम आपको क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा का पूरा हम थ्योरिकल आपको बता देंगे, जितना भी थ्योरी होगा। जैसे फर्स्ट वैल्यू का हमने थ्योरी बता दिया, अब ऐसे ही आपका क्या होगा, जो 6 चैप्टर और बचे हैं हम उनका भी आपको थ्योरी लिखा देंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, ताकि दिमाग में फिर ये टेंशन ना रहे कि हाँ अब आपको, ताकि हम आपको क्या करें कि अब न्यूमेरिकल हमको थ्योरी भी हमको बतानी है, इस चीज की टेंशन हमको न रहे, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए, और हाँ विशेष रूप से जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान किए हैं उस चीज का भरपूर से फायदा उठाते हुए उस चीज से आप भी अपना काम करिए, और जहां भी निकलिए पूरी तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निकलिए, बिकॉज एवरीवेयर यू कैन इल नाउ। कहीं ऐसा ना हो कि आप उससे अफेक्टेड हो जाएं, बीमार हो जाएं, फिर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसलिए अच्छे ढंग से रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, और अच्छे ढंग से आप स्टडी करिए। और जो भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, जो नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप करके बताइएगा। नेक्स्ट डे मैं सबसे पहले उसको आपको बताऊंगा। थैंक यू, टेक केयर, जय भारत, भारत माता की जय।